सो हेलो गाइस, एक और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच मूवीज़ पॉइंट हिंदी की फैमिली का पार्ट बनने के लिए। एंड जिन्होंने नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि हम और आप मिलके एक न्यू फैमिली बना सके। सो चलो मूवी की तरफ चलते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे एक लड़का मौत का मालिक बन जाता है एंड क्या होगा जब मौत उसे धोखा देगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लीड कैरेक्टर लाइट टर्नर को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाई स्कूल में बैठा हुआ था एंड वो दूसरे स्टूडेंट्स का होमवर्क कर रहा था उनसे पैसे लेके। तभी अचानक से आसमान से एक बुक गिरती है जिस पे लिखा हुआ था डेथ नोट। लाइट उस बुक को उठा लेता है एंड अपने पास रख लेता है एंड तभी हम ये देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है एंड जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थे वो हाई स्कूल प्लेग्राउंड से क्लासरूम की तरफ भागते हैं। जब लाइट क्लासरूम की तरफ जा रहा था तब लाइट ये देखता है कि एक लड़का दूसरे लड़के को बुली कर रहा है। हालांकि जो लड़का बुली कर रहा था उसका नाम केनी होता है। तभी इस बीच एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम मिया होता है एंड वो केनी को रोकने की कोशिश करती है। ये सब देखकर लाइट को भी थोड़ा हीरो बनने का शौक चढ़ता है एंड वो केनी से ये कहता है कि वो लड़के को बुली करना बंद करे वरना वो कंप्लेन कर देगा। ये सब सुन के केनी जो होता है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है एंड वो लाइट को मारता है जिससे लाइट बेहोश हो जाता है। ये सब इंसिडेंट के बारे में प्रिंसिपल को पता चलता है एंड वो केनी को पनिश करने के बजाय लाइट को ही डिटेंशन दे देता है, क्योंकि प्रिंसिपल को ये पता चल गया था कि लाइट पैसे के बदले स्टूडेंट्स का होमवर्क करता है एंड ये चीज स्कूल में अलाउड नहीं थी। सो लाइट जब डिटेंशन रूम में बैठा था तभी उसके माइंड में वो बुक द डेथ नोट का ख्याल आता है जो आसमान से गिरी थी। वो उस बुक को ओपन करता है तब वो ये देखता है कि उसमें कुछ रूल्स लिखे हुए थे, लाइक बुक का ओनर जिस किसी का भी नाम उस बुक में लिखेगा उसकी डेथ हो जाएगी। आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो लाइट जिस किसी का भी नाम उस बुक में लिखेगा उसकी डेथ हो जाएगी। एंड एक और रूल ये लिखा था कि ओनर को विक्टिम का नाम एंड पूरा फेस पता होना चाहिए एंड वो ये भी सेलेक्ट कर सकता है कि विक्टिम की डेथ कैसे होगी। लाइट ये सब पढ़ ही रहा था कि अचानक से क्लासरूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू होने लगती है, लाइक लाइट का बार बार जाना, सारे पेजेस यहाँ वहां उड़ना एक्सेट्रा। एंड तभी हम ये देखते हैं कि रियुक नाम का एक डीमन लाइट के सामने आता है। हालांकि रियुक को देखकर लाइट की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। बेसिकली वो डर जाता है काफी, बट बाद में रियुक लाइट को उस बुक के बारे में बताता है कि इस बुक का ओनर लाइट है एंड वो जिस किसी का भी नाम इस पे लिखेगा रियुक उसे मार देगा। हालांकि रियुक एक और चीज ये भी बताता है कि अगर बुक का ओनर 7 दिन या उससे ज्यादा बुक से डिटैच रहता है तो रियुक को एक न्यू ओनर ढूंढना होगा। हालांकि लाइट को ये सब चीजों पे यकीन नहीं हो रहा था तो रियुक लाइट से ये कहता है कि वो कोई भी नाम बुक में लिखे एंड ट्राई कर ले। सो लाइट उस बुक में केनी का नाम लिखता है एंड वो ये सेलेक्ट करता है कि केनी की डेथ उसके स्कल फटने से होगी। सेम डिट्टो जैसा उसने बुक में लिखा था वैसे ही होता है। एक कार का ब्रेक फेल हो जाता है एंड कार के ऊपर रखी लैडर से केनी का सर फट जाता है। नेक्स्ट सीन में लाइट अपने डैड के साथ घर पे बैठ के डिनर कर रहा होता है। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि लाइट के जो डैड थे वो एक पुलिस डिटेक्टिव थे एंड उनका नाम जेम्स टर्नर होता है। डिनर करते टाइम लाइट के डैड लाइट से स्कूल के इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं, बट लाइट उन्हें कुछ भी बताने में इंटरेस्टेड नहीं था एंड वो अपने डैड से भी नाराज होता है क्योंकि उसके डैड अभी तक उस आदमी को अरेस्ट नहीं कर पाए थे जो कि लाइट के मॉम की डेथ का जिम्मेदार था। इसी वजह से लाइट अपने डैड से बदतमीजी से बात करता है और जेम्स उसे कमरे में जाने को बोल देते हैं। लाइट गुस्से में अपने रूम में चले जाता है एंड डेथ नोट में एक और नाम लिखने का डिसाइड करता है। इसी बीच लाइट डेथ नोट को ओपन करता है एंड उसके बाकी रूल्स को भी पढ़ने लगता है एंड वो एक और चीज नोटिस करता है जो कि डेथ नोट में लिखी हुई थी। बेसिकली
बेसिकली हम इसे एक वार्निंग भी बोल सकते हैं कि रियुक आपका दोस्त नहीं है, उस पर भरोसा मत करना। तभी अचानक से रियुक लाइट के रूम में आ जाता है एंड लाइट रियुक से ये पूछता है कि क्या मैं जिस किसी का भी नाम इस नोट पे लिखता हूँ तो क्या मैं उसका बिहेवियर कंट्रोल कर सकता हूँ। उस पे रियुक लाइट को ये कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 दिन के लिए, उसके बाद उस इंसान को मरना होगा। देन लाइट रियुक से पीछे लिखे हुए वार्निंग के बारे में पूछता है तो रियुक उसकी बातों को टाल देता है। एंड देन हम ये देखते हैं कि लाइट नोट में एंटनी का नाम लिखता है एंड एंटनी वही होता है जिसकी वजह से लाइट की मॉम की डेथ हुई थी एंड वही होता है जो केनी के साथ हुआ था। एंटनी की भी डेथ हो जाती है। इस न्यूज से जेम्स एंड लाइट दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं एंड लाइट अपने हाई स्कूल जाता है जहां वो मिया से मिलता है एंड मिया लाइट के हैंड में जब डेथ नोट देखती है तो वो उससे पूछती है कि ये क्या है। अब लाइट मिया को ये बताता है कि उसने ही केनी को मारा है एंड पहले मिया यकीन नहीं करती है, लेकिन लाइट अपने आप को प्रूव करने के लिए न्यूज ओपन करता है एंड वो न्यूज लगाता है जिसमें क्रिमिनल्स की न्यूज चल रही थी एंड जो न्यूज में क्रिमिनल था उसका नाम डेथ नोट में लिखता है एंड वो क्रिमिनल मर जाता है। फिर लाइट मिया को शो करता है कि उसने डेथ नोट में लिखा क्या था एंड लाइट ने डेथ नोट में ये लिखा था कि वो क्रिमिनल जिसका नाम जेम्स होता है वो कैमरे के सामने मिलिट्री को सल्यूट करेगा एंड तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो जाएगा एंड हम देखते भी वही हैं कि सेम वैसा ही होता है। मिया लाइट पर यकीन कर लेती है एंड वो लाइट से ये कहती है कि हम लोग सारे क्रिमिनल्स को एलिमिनेट कर सकते हैं एंड इस वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। देन लाइट एंड मिया मिलकर क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाते हैं एंड उन्हें डेथ नोट के थ्रू मारना शुरू करते हैं। लाइट ये डिसाइड करता है कि वो दुनिया से क्राइम को खत्म करेगा एंड क्रिमिनल्स के अंदर उसका डर पैदा करेगा एंड उसके लिए उसे अपनी आइडेंटिटी को हाइड करनी होगी। सो इसीलिए लाइट खुद की आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए अपना एक न्यू नाम रखता है जो कि था कीरा। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइट ने जब रियुक से पूछा था कि क्या वो किसी क्रिमिनल के माइंड को कंट्रोल कर सकता है तो रियुक ने ये कहा था कि हाँ सिर्फ 2 दिन के लिए। सो जो भी क्रिमिनल डेथ नोट के थ्रू मरता था वो मरने से पहले कीरा का नाम वॉल पर लिखता था अपने ब्लड से। सो ऐसे ही करते करते मिया एंड लाइट ने मिलकर बहुत सारे क्रिमिनल्स को ठिकाने लगाया एंड मरने से पहले वो सब क्रिमिनल्स कीरा का नाम लिखते थे एंड ये सब की वजह से जो भी इंसिडेंट हुए थे वो सारे इंसिडेंट धीरे धीरे मीडिया के नजरों में आने लगे एंड धीरे धीरे हर न्यूज चैनल में हर जगह सिर्फ कीरा की ही बातें होने लगी। अब कुछ लोगों ने तो ये तक कर दिया कि वो कीरा को अपना भगवान ही डिक्लेयर कर दिए एंड उनका मानना ये था कि कीरा इस दुनिया से क्राइम को मिटाने आया था। यही चीज चलते ही रहती थी एंड कीरा ने या यूं कहूं लाइट ने जापान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को भी मार गिराया जो कि एक नाइट क्लब में था एंड वो नाइट क्लब का सीन देख के ऐसा लग रहा था कि किसी ने ब्रूचली उन्हें मर्डर किया है। मतलब आसान भाषा में ये समझ लो कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। पूरे वर्ल्ड में ये सब इंसिडेंट को लेकर बातें होने लगी थी, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये लगने लगा था कि कीरा डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए वो कीरा को ढूंढने के लिए एक डिटेक्टिव हायर करते हैं जिसका नाम एल था। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एल का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है इस मूवी में, लेकिन सारी मूवी जो है वो इसी चक्कर में घूमते रहती है। सो अकॉर्डिंग टू मांगा मैं आपको एल का जो नाम है वो बता देता हूँ। एल का नाम लॉलाइट है। तो कमिंग बैक टू मूवी हम ये देखते हैं एल FBI के साथ काम करके कीरा की लोकेशन को ट्रेस कर लेता है। सो एल को ये बात पता चल जाता है कि कीरा जो भी था वो सिएटल में रहता था, बिकॉज कीरा ने जो पहला मर्डर किया था वो जेम्स का किया था जिसकी न्यूज सिएटल के लोकल न्यूज चैनल ने ही दी थी। एल ये भी समझ गया था कि कीरा सिर्फ उन्हीं क्रिमिनल्स को मार सकता है जिनकी डिटेल्स इंटरनेट पे अवेलेबल थी या जिनकी डिटेल्स कीरा जानता था, बेसिकली क्रिमिनल्स का फेस एंड नेम। एंड दैट्स द मेन रीजन कि एल हमेशा मास्क में रहता था, जिससे जब वो कीरा को एक्सपोज करने के लिए कोशिश करे तो कीरा उसे मार ना पाए। सो एल सिएटल जाता है एंड वहां जाके वो जेम्स टर्नर से मिलता है जो कि आपको याद ही होगा लाइट के डैड थे एंड उन्हें ये बताता है कि उसने सिएटल PD हैक की थी जिसकी वजह से उसे ये पता है कि कीरा सिएटल में ही रहता है एंड वो जेम्स की मदद मांगता है इस केस को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज जेम्स सिएटल पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ थे एंड उन्हें सिएटल सिटी के बारे में पूरी नॉलेज थी।
अब एल एक नया प्लान बनाता है एंड कीरा को प्रोवोक करने के लिए एक न्यू ट्रिक अपनाता है। एल मीडिया में जाकर ये अनाउंस करता है कि वो कीरा से नहीं डरता है एंड वो कीरा को एक्सपोज करके ही रहेगा एंड कीरा अगर उसे मारना चाहता है तो अभी मार दे। ये न्यूज हालांकि मिया एंड लाइट भी देखते हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे बिकॉज ना तो उन्हें एल का नाम पता था ना ही एल का फेस। अब एल FBI एजेंट्स की एक टीम बनाता है एंड उन एजेंट्स को सिएटल में अलग अलग लोगों की जासूसी करने के लिए बोलता है, जिस पर भी एल को डाउट था। मीनवाइल एक एजेंट लाइट का भी पीछा करता है एंड ये चीज लाइट नोटिस कर लेता है एंड वो जाके अपने डैड को बताता है, जिससे जेम्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सो अब मिया एंड लाइट को ये पता था कि उनकी जासूसी करवाई जा रही है, सो वो ये प्रिटेंड करते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है एंड मिया लाइट से ये कहती है कि हमें सारे FBI एजेंट्स को मार देना चाहिए इससे पहले कि वो लाइट को एक्सपोज करे। लेकिन लाइट मना कर देता है बिकॉज वो इनोसेंट्स को नहीं मारना चाहता था। ये सारी बातें रियूक सुनता है एंड उसे मिया का आइडिया पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एल ने FBI की जो टीम बनाई थी वो सारे के सारे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं एंड ये चीज न्यूज चैनल पे आने लगती है एंड लाइट इसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर FBI एजेंट्स मरे तो मरे कैसे, बिकॉज लाइट ने बुक में किसी भी एजेंट का नाम नहीं लिखा था एंड वो इस चीज को डेथ नोट का एक लूप होल समझकर रियूक के पास जाता है एंड उसे गुस्से में ये कहता है कि बुक का ओनर मैं हूँ एंड मेरी परमिशन के बिना तुम किसी को नहीं मार सकते। नेक्स्ट सीन में लाइट एंड मिया न्यूज देख रहे होते हैं एंड न्यूज में जेम्स जो कि लाइट के डैड थे वो मीडिया में आकर ये कहते हैं कि कीरा की असलियत अब सामने आ चुकी है। वो कोई भगवान वगवान नहीं है, वो सिर्फ एक डरपोक क्रिमिनल है एंड मैं कीरा को एक्सपोज करके रहूंगा एंड कीरा चाहे तो मुझे मार भी सकता है, लेकिन अगर वो मुझे मारता है तो मेरी जगह कोई और पुलिस वाला ले लेगा एंड ये साइकिल तब तक चलते रहेगा जब तक कीरा पकड़ में नहीं आ जाता। ये देखकर लाइट डर जाता है एंड मिया लाइट से ये कहती है कि उसे अपने डैड का नाम डेथ नोट में लिखना होगा और बाकी लोगों का नाम भी डेथ नोट में लिखना होगा, जिससे कोई भी कीरा के अगेंस्ट खड़ा ना हो सके। मिया की बात को सुनकर लाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो मिया से कहता है कि वो अपने डैड को हर्ट नहीं करेगा एंड वो मिया को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सो एल समझ जाता है कि लाइट ही कीरा है बिकॉज तभी कीरा ने अभी तक जेम्स को नहीं मारा है। इन द नेक्स्ट सीन लाइट एक कैफे में बैठा था, तभी एल उससे बात करने आता है एंड कहता है कि वो जानता है वही कीरा है। लाइट बात को टालने की कोशिश करता है बट एल लाइट को सारे प्रूफ देता है उसके कीरा होने के। लाइट एल को ये समझाता है कि ये सब इतना आसान नहीं है और अगर वो उसे मार भी देता है तो हो सकता है कि जो उसकी जगह आए वो उतना अच्छा ना हो सकता है वो एकदम ही ज्यादा वर्स्ट हो एंड वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ना मारे। यह बोलकर लाइट अपने घर चले जाता है। घर के बाहर लाइट को मिया मिलती है जो अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है। लाइट उसे माफ कर देता है एंड वो दोनों एल को मारने का प्लान बनाते हैं। कैफे में लाइट ने एल का फेस तो देख लिया था लेकिन वो एल का रियल नेम नहीं जानता था एंड इसी चीज को जानने के लिए लाइट डेथ नोट में वटारी का नाम लिखता है एंड साथ में वो ये भी लिखता है कि वटारी बाहरी दुनिया से सारे कॉन्टैक्ट्स कट कर देगा एंड उसे एल की रियल आइडेंटिटी रिवील करने का ऑब्सेशन हो जाएगा एंड वो एल का असली नाम फोन करके लाइट को बता देगा। फिर 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाएगी। सेम ऐसा ही होता है। वटारी लाइट को कॉल करता है एंड कहता है कि उसे एल की रियल आइडेंटिटी नहीं पता है और वो बस इतना जानता है कि जब एल बहुत ही ज्यादा छोटा था तब उसने एल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी एंड एल सेंट मार्टिन ऑर्फनेज में रहता था एंड वहां वो वार्ड का पार्ट था जिसमें बेसिकली वो ऑर्फन्स को ट्रेन करते थे डिटेक्टिव बनने के लिए। लाइट वटारी को उस ऑर्फनेज में जाकर डॉक्यूमेंट से एल का रियल नेम ढूंढने को बोलता है एंड वटारी वैसा ही करता है। गाइस, जैसा कि हम जानते हैं लाइट किसी इनोसेंट की जान नहीं लेना चाहता था, इसीलिए जिस पेज पर लाइट ने वटारी का नाम लिखा था वो उसे जलाने का डिसाइड करता है एंड डेथ नोट में एक रूल ये भी था कि अगर आप वो पेज जला देते हैं जिसमें विक्टिम का नाम है तो उस विक्टिम की डेथ नहीं होगी, बट ऐसा सिर्फ लाइट एक ही बार कर सकता था। वो डेथ नोट का कोई भी सिर्फ एक ही पेज जला सकता था। सो लाइट डिसाइड करता है कि जैसे ही वटारी उसे एल का रियल नेम बता देता है वो उस पेज को जला देगा जिसमें वटारी का नाम लिखा था। सो नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि लाइट, मिया एंड जेम्स बैठ के एक साथ डिनर कर रहे थे, तभी वहां एल आता है पुलिस के साथ बिकॉज वटारी के गायब होने पर एल को गुस्सा आता है एंड वो जानता था कि वटारी के गायब होने के पीछे लाइट का ही हाथ है। सो वो पुलिस से कहता है कि लाइट के घर की तलाशी ले
एंड एल की ये हरकतें जेम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि लाइट एंड मिया अपने हाई स्कूल की होम कमिंग पार्टी के लिए तैयारी कर रहे थे एंड तभी मिया लाइट को इशारे से बताती है कि तुम चिंता मत करो, कल डेथ नोट मैंने ले लिया था जब पुलिस तुम्हारे घर की तलाशी ले रही थी। ये सुनकर लाइट को बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलता है। सो रात के टाइम हम ये देखते हैं कि मिया एंड लाइट दोनों पार्टी में जाते हैं एंड वहां पर पुलिस के एजेंट्स भी लाइट पर नजर रखे हुए थे। लाइट चुपके से पार्टी के बीच से गायब हो जाता है एंड वटारी को कॉल करता है, बट वटारी को अभी तक एल का रियल नेम नहीं मिला था। लाइट वटारी से ये कहता है कि तुम रहन दो और वापस आ जाओ एंड लाइट डेथ नोट को ओपन करता है उस पेज को जलाने के लिए जिसमें वटारी का नाम लिखा हुआ था, बट वो पेज डेथ नोट में था ही नहीं। एक्चुअली में मिया उस पेज को हाइड कर देती है एंड तभी वटारी के 2 दिन पूरे हो जाते हैं एंड रियुक उसे मार देता है। लाइट मिया से जाकर कहता है कि तुमने वो पेज क्यों छुपाया? तब मिया ये कहती है कि मैंने वो पेज इसीलिए छुपाया बिकॉज हम सिर्फ एक बार पेज को बंद कर सकते हैं एंड मैंने डेथ नोट में तुम्हारा नाम लिखा है। तुम मुझे डेथ नोट का ओनर बना दो जिससे मैं वो पेज बंद करके तुम्हें बचा सकूं। वो लाइट को ये भी बताती है कि उन FBI एजेंट्स को भी उसी ने मारा है। मिया की ये बात सुनकर लाइट को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है एंड यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मिया लाइट के करीब सिर्फ डेथ नोट के लिए आई थी। इन द नेक्स्ट सीन हम ये देखते हैं वटारी की डेथ की न्यूज जब एल को मिल जाती है तो वो बहुत ही बुरा हर्ट होता है एंड गन लेकर लाइट को मारने जाता है एंड ये चीज जेम्स को पता लग जाती है। सो जेम्स अपनी पूरी पुलिस फोर्स लाइट को ढूंढने में लगा देता है ताकि वो लाइट को एल से बचा सके। एंड पार्टी में जो एजेंट्स लाइट की जासूसी कर रहे थे वो लाइट को पकड़ने के लिए आते हैं एंड लाइट उनसे बचने के लिए भागता है। साथ ही में वो मिया से ये कहता है कि वो उसे फेरिस व्हील पे मिलेगा। लाइट जैसे तैसे एजेंट से बचता है एंड तभी उसका सामना एल से होता है। वो एल को समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया है एंड वो जो भी हो रहा है उसे रोक नहीं पा रहा है। लाइट एल को किसी कैलकुलस के बुक के बारे में बताता है बट एल उसकी बातों को इग्नोर करता है। इसी बीच लाइट जब एल को समझा नहीं पाता तो लाइट किसी तरह एल से पीछा छुड़ाकर फेरिस व्हील पहुंचता है एंड मिया से मिलता है एंड वहां वो मिया से ये कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ये बुक मत लेना। बट मिया लाइट से डेथ नोट ले लेती है एंड तभी फेरिस व्हील टूटने लगता है एंड लाइट मिया से ये कहता है कि मैंने ही तुम्हारा नाम इस डेथ नोट में लिखा था बिकॉज मुझे ये यकीन था कि तुम ये डेथ नोट मुझसे नहीं लोगी और मैंने ये लिखा था इस डेथ नोट में कि अगर तुम ये डेथ नोट मुझसे ले लेती हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। सो इन द मीनवाइल हम ये भी देखते हैं कि फेरिस व्हील टूटने लगता है जिससे मिया की गिर के डेथ हो जाती है एंड मिया के साथ लाइट भी गिरता है बट लाइट पानी में गिरता है और हम ये देखते हैं कि वो डेथ नोट कोई स्ट्रेंजर लेके चले जाता है। इस एक्सीडेंट के कारण लाइट 2 दिन तक कोमा में रहता है एंड इन 2 दिनों में 2 डेथ्स हो जाती हैं जिससे पुलिस डिपार्टमेंट श्योर हो जाती है लाइट कीरा नहीं है एंड वो एल को ब्लेम करती है एक इनोसेंट लड़के के साथ ये सब करने के लिए। सो मूवी में हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि कोई एक स्ट्रेंजर आके डेथ नोट लाइट के पास रख देता है एंड तभी लाइट को होश आता है। जेम्स लाइट से मिलने हॉस्पिटल आते हैं एंड वो ये कहते हैं कि उसे पता है कि लाइट ही कीरा है बिकॉज लाइट के रूम में उसने एंटनी की पेपर कटिंग देखी है एंड वो समझ गए थे कि कीरा ने पहला मर्डर जेम्स का नहीं बल्कि एंटनी का किया था। जेम्स लाइट से ये पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया एंड जब तुम कोमा में थे तब क्रिमिनल्स को कौन मार रहा था। सो लाइट जेम्स को ये बताता है कि जिस रात फेरिस व्हील टूटा उसने पहले ही सब कुछ डेथ नोट में लिख दिया था कि जैसे ही वो मिया से मिलेगा मिया उसे डेथ नोट ले लेगी एंड डेथ नोट लेते ही फेरिस व्हील टूट जाएगा जिससे मिया जमीन पे जाके गिरेगी एंड लाइट पानी में गिर जाएगा। लाइट ने अपने प्लान में 2 क्रिमिनल्स को भी इंक्लूड किया था जो कि थे डॉक्टर नोलन और दूसरा था एरन। जब लाइट पानी में गिर रहा था तो डॉक्टर नोलन उसे बचाते हैं एंड एक इंजेक्शन देते हैं जिससे लाइट 2 दिन तक टेम्पररी कोमा में चले जाता है एंड उसी बीच दूसरा क्रिमिनल जिसका नाम एरन होता है वो डेथ नोट लेकर रोज रात को लोकल न्यूज चैनल देखकर क्रिमिनल्स का नाम डेथ नोट में लिखता है जिससे लाइट के कोमा में होने के बावजूद क्रिमिनल्स की डेथ होती है एंड जैसे ही ये दोनों क्रिमिनल्स अपना पर्पस पूरा कर देते हैं वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लाइट के ऐसा करने से पुलिस का जो शक था वो लाइट से पूरी तरह से हट जाता है एंड एल भी मानने लगता है कि वो गलत था। मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि एल को अचानक से लाइट की कही हुई बातें याद आती है एंड उसे वो कैलकुलस की बुक याद आती है। एल लाइट के घर जाता है एंड उसे कैलकुलस के बुक के बीच में डेथ नोट का एक पेज मिलता है जो कि मिया ने चोरी किया था। डेथ नोट में सारे FBI एजेंट्स के नाम
नाम देखकर एल को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ लाइट का प्लान था। एंड में हम ये भी देखते हैं कि एल उस पेज पर किसी का नाम लिखता है, लेकिन हमें मूवी में ये नहीं दिखाया जाता है कि वो किसका नाम लिखता है। एंड नाम लिखते ही र्यूक लाइट के सामने हंसता हुआ आता है एंड कहता है कि यू ह्यूमंस आर रियली इंटरेस्टिंग। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। जानता हूँ आप सभी के मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि एल ने उस डेथ नोट के पेज में आखिर क्या लिखा था, तो फिर चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्या हुआ था एंड क्यों हुआ था। सो देखो, बेसिकली ये जो एंडिंग है वो पूरी आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है। तो हालांकि अब जो पर्सपेक्टिव है जो इस मूवी का, उसे देखते हुए मैं आपको यही बता सकता हूँ कि हो सकता है कि डेथ नोट में एल ने लाइट का नाम लिखा हो, बिकॉज वटारी के मौत के बाद एल इतना ज्यादा इम्पेशेंस और इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था लाइट के ऊपर कि हो सकता है प्रोबेबली उसने डेथ नोट में लाइट का नाम लिख दिया होगा। बट इनफैक्ट इसके अलावा भी एक थ्योरी है मेरे पास, जो कि मेरी पर्सनल थ्योरी है, कि हो सकता है एल जैसे ही लाइट का नाम लिखने जा रहा होगा उस डेथ नोट में, उसे अपने मोरल्स एंड उसके प्रिंसिपल्स याद आ गए होंगे कि वो क्या है और उसे क्या सिखाया गया है। तो हो सकता है एल लाइट को एक्सपोज करने के लिए उसने जितने भी काम किए उसका सारा कच्चा चिट्ठा जाके दुनिया को बताने के लिए कहे। हालांकि अब ये मेरी थ्योरी है, बट मुझे अच्छा लगेगा कि आप अगर अपनी थ्योरी भी मुझे बताओ। सो कमेंट में जाके मुझे बताओ आखिर उस लास्ट पेज में एल ने क्या लिखा होगा। सो अब इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में, कि लाइट की जो मौत थी वो अकॉर्डिंग टू मांगा र्यूक ने की थी, ना कि एल ने। सो हो सकता है हमें इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि मांगा और इसकी एक जो मूवी पहले भी आ चुकी है उसमें हम दोनों में हम यही देखते हैं लाइट की जो मौत होती है वो र्यूक के हाथों होती है। इस सीरीज को यहीं पे अब खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। एंड हाँ गाइज, जाते जाते लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि खुद देख लो तुम लोगों ने कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। देखता सबको ही, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। सो फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छी मैं आपको मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, शबा खैर।